नमस्कार, मैं शूनी कुमार। एक बड़े फैसले के तहत महाराष्ट्र में मदरसों को औपचारिक रूप से स्कूली शिक्षा से अलग कर दिया गया। इसके लिए सरकार ने मुस्लिम बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश का हवाला दिया है। महाराष्ट्र सरकार मानती है कि इन मदरसों में धर्म की शिक्षा को औपचारिक विषयों से ज्यादा तवज्जो दी जाती है, तो राजस्थान में करीब 900 मदरसों पर भी अब ऐसे हालात में मान्यता की तलवार अटकी है। नोटिस का जवाब मिलने के साथ ही सरकार इनकी मान्यता वापस ले सकती है। ऐसे में हमने भी सोचा क्यों ना बात मदरसों पर की जाए और चंद सवालों के जवाब को जानने की कोशिश की जाए। सवाल मुस्लिम बच्चों से मिलने वाली तालीम का है, जो मदरसों की मान्यता रद्द होने पर कहां चली जाएगी, इसका जवाब लेना जरूरी है। इसका फिलहाल पता नहीं है। दूसरी ओर एक अहम सवाल है, मदरसों को मजहबी तालीम के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, तो क्या सच है? मदरसे का क्या कोई मजहब है? क्या मदरसे शिक्षा की मुख्य धारा का हिस्सा नहीं है? हर सवाल के जवाब के लिए आप देखते रहिए बिग फाइट लाइव। पहला सवाल महाराष्ट्र को लेकर है। मजहब से मदरसों को जोड़ दिया गया है। कुछ और सवाल हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है जिसके जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों यह विषय आज लेकर आपके बीच हम हाजिर हैं, क्यों ये सवाल खड़ा कर रहे हैं और क्यों बीजेपी की नीयत में खोट नजर आती है। ऐसे सवाल खड़े होते हैं, देखिए आप। हमारे देश में मदरसे दीनी और दुनियावी तामील में से किसकी तरफ जा रहे हैं, आज इसी को लेकर मदरसों की किस्मत पर सरकारें फैसला करने लगी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने तो मदरसों को इसी आधार पर सरकारी मदद देने से इनकार कर दिया है। वहीं राजस्थान में भी इस फैसले के बाद मदरसों पर मंडरा रहे संकट के बादल और गहराने लगे हैं। मौजूदा हालात में मदरसा बोर्ड के तहत 3800 से ज्यादा संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं। सरकारी रिकॉर्ड कहता है कि 148 मदरसे पंजीकृत पतों पर ही नहीं मिलते, तो वहीं भौतिक सत्यापन के दौरान 507 मदरसों में एक भी बच्चा नहीं मिला, जबकि 228 ऐसे मदरसे भी हैं जहां बच्चों की संख्या 20 से भी कम मिली है। बोर्ड ऐसे मदरसों पर कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। राजस्थान मदरसा बोर्ड अनियमितता पाए जाने पर 902 मदरसों को नोटिस जारी कर चुका है। उधर सरकार के इस कदम को उर्दू शिक्षक संघ ने दमनकारी बताया है। आरोप है कि सरकार ये फैसले लेकर मदरसों को बंद करने की नीति पर काम कर रही है। सरकारी आंकड़ों की माने तो राजस्थान में फिलहाल 2,35,680 छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, पर सवाल ये है कि मदरसों को चलाने वाला मदरसा बोर्ड खुद भी गैर कानूनी है। उन पर राज्य सरकार या केंद्र का कोई अधिनियम लागू नहीं होता। आज तक ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी की सरकारों ने मदरसों के लिए कोई वैसा कानून बनाया जैसा निजी या सरकारी स्कूल के लिए बना हुआ है। तो फिर अचानक सरकार को क्या हुआ जो भौतिक सत्यापन और ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं? जब कानून ही नहीं बना तो फिर नियम भी नहीं बना होगा। अगर मदरसों को कानूनी जामा पहनाया जाता है तो समाज के लोगों, शिक्षकों, छात्रों और मदरसा संस्थाओं को आज की तुलना में कहीं ज्यादा फायदा होगा। इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार और शिक्षकों के शोषण पर भी अंकुश लगेगा। हैरानी तो ये है कि मदरसों के लिए कोई शैक्षणिक कैलेंडर भी नहीं है कि किस दिन तो ये छुट्टी करेंगे और कब से कब तक खुलेंगे। इनका सिलेबस क्या होगा और उसे कौन शिक्षाविद तय करेंगे, इसका भी जवाब नहीं है। राज्य के इंटेलिजेंस विभाग और आईबी ने भी अपनी रिपोर्ट्स में मदरसों के बिना कानून चलने को बहुत गंभीर और नाजुक मामला बताया। जाहिर है जो संस्था इतने सारे सवालों से घिरी हुई है तो फिर उसका कायापलट कैसे हो सकता है? जिस सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो वो सरकार कैसे इन पर सवाल खड़े कर सकती है? एक सवाल ये भी है कि मदरसों को इस मुहाने पर लाने का जिम्मेदार कौन है? क्या यहाँ भी सरकारों पर ही सवाल खड़े किए जाने चाहिए? क्या 4,000 से 7,000 की तनख्वाह पाने वाले कारिंदों से तस्वीर बदलने की उम्मीद की जानी चाहिए? 3,842 मदरसों को मिलने वाली सालाना 64 करोड़ की रकम की बदौलत क्या यह सब संभव है, या फिर सभी सवाल छोड़कर ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ बात मजहब की है, मदरसों को मजहब से जोड़ा गया है और फैसला भी इसी के दम पर किया जाना है। बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल इसी से जुड़ा है। आज आपसे सवाल है कि क्या राजस्थान में भी मदरसों की मान्यता पर तलवार लटक रही है? आप अपनी राय हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर दे सकते हैं। फेसबुक के जरिए भी आप हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। इसके साथ साथ ट्विटर पर #BigFightLive टाइप कर भी आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मदरसों को लेकर सवाल है।
अमीन कायम खानी साहब, आपके पास में सबसे पहले आ रहे हैं और समझना चाह रहे हैं कि जो सूरत हाल आज लग रहा है राजस्थान में, खासतौर पर उर्दू शिक्षा को लेकर, क्योंकि बुनियाद मदरसों पर टिकी है, आपको क्या लगता है, सरकार की क्या मंशा है? देखिए, तालीम की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो मदरसा तालीम है, अक़लियत का जो तलबा है, स्टूडेंट्स है, बच्चा है, उसको राष्ट्र की मुख्य धारा के लिए तैयार करने के लिए समाज के अंदर जो दूसरे समाज के जो अग्रणी बच्चे हैं उनके बराबर में उनको लाने के लिए मदरसा बोर्ड के ज़रिए जो पंजीकृत मदरसे हैं उनमें जो तलबा इल्म हासिल कर रहे हैं उन बच्चों को गुणवत्ता तालीम देने के लिए मदरसा बोर्ड एक 2001 में राजस्थान में जब क़याम में आया, उसके बाद में रजिस्ट्रेशन करने शुरू किए। रजिस्टर्ड मदरसों के अंदर जो तालीम दी जा रही है, मेरे ख्याल में राजस्थान के अंदर आज जो अन्य वर्ग का जो बच्चा स्टूडेंट्स है, जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, ग्रेडिंग के जो स्कूलों में पढ़ रहा है, उसके स्तर के बराबर आज राजस्थान में अभी तक मदरसों में कुछ सवाल खड़े हुए, खास तौर पर महाराष्ट्र का जिक्र करना चाहूँगा। महाराष्ट्र सरकार मानती है, वहाँ की सरकार का साफ तौर पर कहना है कि मदरसे पिछड़े हुए हैं, आधुनिक शिक्षा नहीं दी जाती, खासतौर पर गणित या फिर साइंस और अंग्रेजी जैसे सब्जेक्ट्स वहाँ पर नहीं पढ़ाए जाते, और यही कारण है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे पिछड़ जाएंगे, उनको मुख्य धारा में लाना है। और राजस्थान में भी कुछ ऐसी ही राय पनपने लगी है कि दीनी जो तालीम है वो मदरसों में दी जाती है, ऐसे में बच्चा पिछड़ सकता है। देखिए, राजस्थान के अंदर जो मदरसा तालीम की बात करेंगे तो मदरसा तालीम में सबसे पहले दीन की बात करेंगे जी। दीनियत की तालीम मस्ट है। मदरसा वही होगा, मकतब मदरसा जो समाज के द्वारा संचालित होगा उसके अंदर दीनियत की तालीम जाती है। अब दीनियत की तालीम के साथ साथ में सरकार ने मदरसा बोर्ड के जरिए जो मदरसों को अनुदान दे करके, उनको मिड डे मील दे करके, मदरसा पैरा टीचर्स प्रोवाइड करा करके और जो गुणवत्ता शिक्षा की बात की है, तो रजिस्टर्ड मदरसों में राजस्थान में कोई भी ऐसा चलिए कायम खानी साहब, अब मुझे बताइए, आप आए दिन प्रदर्शन करते हैं, खासतौर पर बीजेपी मुख्यालय के बाहर आपको कई मर्तबा देखा जाता है। मैं समझना चाहता हूं ये प्रदर्शन किस बारे में है? क्या मदरसा की स्थिति जो है आज, मदरसा को जो पैरा टीचर्स हैं उनको जो पैसा नहीं मिल रहा, जो मदद की बात सरकार करती है, 64 करोड़ रुपए सालाना खर्च किया जाता है, वो और सब कुछ कहाँ जा रहा है? क्या उसको लेकर कोई सवाल है आपके? देखिए, हमारी शिकायत मदरसों से नहीं है, मदरसा बोर्ड से है। हमारी सरकार से शिकायत ज़्यादा है, समाज से नहीं है। सरकार प्रॉपर तरीके से जो 65 करोड़ का फंड है, बजट है, वो सही तरीके से यूज मदरसों में नहीं कर रही है। सरकार के मदरसा पैरा टीचर्स जो आज न्यूनतम मजदूरी से भी कम वेजेज पे काम कर रहे हैं, उनसे गुणवत्ता की तालीम की उम्मीद करे सरकार और समाज, जो इम्पॉसिबल है। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो है ये कि अभी जो छठे चरण के मदरसा पैरा टीचर्स है, जिनका मानदेय का भुगतान बिचौलियों को दिया जा रहा है, आज चपरासी से लेकर आप मुझे बताइए, 4,000 से 7,000 रुपए में तालीम दी जाती है एक अध्यापक के जरिए मदरसाओं में, क्या वो गुणवत्ता वाली शिक्षा दे सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं दे सकते, बिल्कुल नहीं। दूसरा सवाल, सरकार अगर भौतिक सत्यापन के दौरान ये पाती है कि 900 के करीब मदरसे ऐसे हैं जो कागजों में चलाए जा रहे हैं, या फिर 20 के करीब बच्चे वहां पढ़ते हैं, ऐसे सूरत हाल में क्या स्थिति को समझा जाए? राजस्थान में मुस्लिम बच्चों में महज 2-2.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जो मदरसों का रुख करते हैं, तो ऐसे में स्थिति को कैसे समझा जाए? क्या बेहतर कहेंगे इन हालात को आप? देखिए, 2-2.5 लाख बच्चे जो मदरसों में पढ़ रहे हैं, मदरसों के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, दरअसल मदरसों में गुणवत्ता तालीम बच्चे ले रहे हैं, लेकिन बच्चों को गुणवत्ता तालीम के लिए सरकार ने जो सिस्टम डेवलप किया है, जो मकतब और मस्जिद की शक्ल के जो मदरसे हैं सोसाइटी के द्वारा चलाने वाले, वो मदरसे सही चल रहे हैं। जो दुकानें खोल रखी, ये मदरसा बोर्ड को रजिस्ट्रेशन करने से पहले देखना चाहिए था कि वो मदरसा की कैटेगरी का है कि नहीं है। आपने निजी कॉन्वेंट के स्कूलों को जो सरकार के अनुदान, सरकार की ज़कात खैरात खाने के लिए मदरसों के नाम से ठगी कर रहे हैं, लूट मचा रहे हैं, उन पर अंकुश लगाना चाहिए। और ऐसे मदरसे मदरसों को बदनाम कर रहे हैं, मदरसा तालीम को बदनाम कर रहे हैं, इसके अंदर कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम में खामी है। मदरसा बोर्ड को ऐसे मदरसों को रजिस्टर्ड करने से पहले ये देखना चाहिए कि क्या मदरसा मकतब और मस्जिद का है, क्या मदरसा समाज के द्वारा वास्तविक संस्था का है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्राइवेट स्कूल, निजी स्कूल, जिनको सरकार की जो शिक्षा विभाग की सुविधा से वंचित हो गया, वो मिड डे मील का फायदा ले रहा है, वो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की किताबें मिल रही है, उसको पैरा टीचर मिल रहा है, मुख्यमंत्री मदरसा अनुदान। तस्वीर सामने आ रही है, मैं इस पर आगे भी चर्चा करूंगा। शौकत अली साहब डीडवाना से जुड़े हैं, उनकी राय जान लेते हैं। शौकत साहब बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे, मदरसों के हालात कैसे हैं अभी? जी, तो ये मदरसे चल रहे हैं, मदरसे बहुत से ऐसे हैं कि उनके अंदर
300 बच्चे पढ़ रहे हैं। जी बहुत से मदरसे ऐसे हैं उनके अंदर बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, वो उनकी तनख्वाह भी ले रहे हैं जो उनके स्टाफ बने हुए हैं। हाँ। और ऐसे तनख्वाह भी ले उनके जो आता है वो किताबें सब ले रहा है, उसमें एक बच्चा भी नहीं पढ़ रहा है। वो गलत है। वो कमी किसकी है? सरकार की। सरकार को तहकीकात करके रिपोर्ट देनी चाहिए। दस बात महाराष्ट्र की है। महाराष्ट्र के अंदर तो ऐसी बात बता रहा हूँ मैं आपको कि शिवसेना का बस चले तो वो वहाँ मुस्लिम तो क्या गैर हिंदुस्तानी को किसी को रहने नहीं देंगे। वहाँ तो हालात बहुत खराब है। जी चलिए, शुक्रिया शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस राय के लिए। फिरोज खान साहब आपका रुख करना चाह रहे हैं। बीजेपी के नेशनल जो एजेंडे की बात करूंगा, घोषणा पत्र 2014 का जब चुनाव लड़ा गया उस दौरान कहा गया कि उर्दू तालीम, खासतौर पर मुस्लिम बच्चों से जुड़ी हुई तालीम को गुणवत्तापूर्वक बनाया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, घोषणा पत्र में लिखा गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरह से महाराष्ट्र में मदरसों को बंद कर दिया गया और राजस्थान में 900 मदरसों को नोटिस दिया गया, ऐसे हालात में कैसे मजबूती का काम करेंगे? मेरी बात सुनिए, पहले तो जो मदरसों के बारे में आपको बात बताना चाहता हूँ। हाँ जी, ये आप बीजेपी के राज के बारे में बात करे हो, महाराष्ट्र हो चाहे राजस्थान हो या और स्टेट्स में हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी थे यहाँ। शुरू में मैं बताऊँ, मदरसा में ये जो सुविधा किसने दी? राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरू सिंह जी थे। तो हमारे कुछ लोग जाकर के भैरू सिंह जी से मिले। हमने कहा साहब आप हमारे समाज में शिक्षा की कमी है, शिक्षा को कुछ अच्छा बने और इसको क्या ना बच्चे स्कूल जाना चाहिए और मुसलमानों के बच्चे पढ़ाई के लिए आगे बढ़े। तो उन्होंने मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा साहब हमारे बच्चे क्या होते हैं, गाँव में हो चाहे शहरों में हो, आदमी मदरसे में बच्चे को भेज देता है, उसमें दीनी तालीम भी होती है, दुनियाई तालीम भी होनी चाहिए। तो बोले मुझे क्या करना चाहिए? तो भैरू सिंह जी ने सबसे पहले राजस्थान में मदरसों में हिंदी, इंग्लिश और गणित की किताबें देना शुरू किया कि भाई दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम भी इनको मिले। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री आली जनाब भैरू सिंह जी ने शुरू किया। उसके बाद आज मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो राजस्थान की सरकार है, अभी क्याम खानी जी ने बताया, टॉप 10 राज्यों में राजस्थान का नाम फिर भी शुमार नहीं होता। केरल सबसे ऊपर है, बिहार में हालात बेहतर है, उत्तर प्रदेश में हालात बेहतर है। यहाँ पर आपके जो पैरा टीचर्स हैं उनकी जद्दोजहद ही नहीं मिटती। कैसे हालात की बात कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए आप जी। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भैरू सिंह जी का मैंने वाकया बताया, सुंदरा जी आई, उन्होंने मदरसों में मिड डे मील शुरू किया। जब से भारतीय जनता पार्टी की 5 साल मुख्यमंत्री रही, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि जितनी मेरे सवाल का ये जवाब नहीं मिला। 900 मदरसों को नोटिस दिया गया है, कैसे गुणवत्ता नोटिस का सुधारेंगे? जवाब दे रहा हूं आप मेरी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। नोटिस का जवाब आज फिर मदरसों को ही नहीं दिया गया। राजस्थान में ऐसे कई स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, 8th स्कूल, जितने भी स्कूल हैं। आज एक फलोदी तहसील में, ओसियांग तहसील है, वहां 34 स्कूलें खुली है, वहां 2-2 आदमियों को लेकर स्कूलें खुली है। सरकार अपना वेरिफिकेशन करवा रही। अभी हमारे क्याम खान जी ने कहा आपने मदरसा खोल लिया, 10 टीचर 10 बच्चे नहीं है, वो कोई बंद नहीं कर रहे। वो कह रहे जिन बच्चों में मान लो जिन मदरसों में छात्र नहीं है वहां उनको शिफ्ट किया जाए। कायम खानी जी ये भी कहते हैं बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचते हैं, पैसा नहीं मिला टीचर्स को, तो इसलिए टीचर्स को पैसा नहीं मिला। बंद नहीं करिए फिरोज खान साहब, पैसा नहीं मिला टीचर्स को, कैसे पढ़ाएंगे वो लोग? देखो सरकार की नीयत में तो खोट है। बंद करने का, ये बंद नहीं करना तो कवायद क्यों करे? 900 मदरसों जो खाली पड़े है ही नहीं बच्चे, बिल्कुल बंद करने की तरफ जा रहे हैं। वहाँ बच्चे नहीं है तो सुविधा बढ़ाने के लिए हो सकती है 2 मदरसों को मिला के 1 मदरसा करे, वहाँ जो बच्चे हैं जो सुविधा। राजस्थान सरकार ने, आप अपने मुंह से सुनील जी करे हो, 64 करोड़ रुपए इस बजट में दिया हमारी मुख्यमंत्री जी ने। और मैं ये कह रहा हूँ कि 64 करोड़ दिया जाता है। हाँ, इस बजट में मदरसों का बजट है क्या? इसमें बढ़ाया कुछ आपने? 4000 मदरसे पंजी करता है। मैं कह रहा हूँ ये बजट दिया तो मदरसों के लिए दिया। 4000 मदरसों में 64 करोड़ की रकम की भी बात करूंगा। जाकिर अली साहब है बीकानेर से, बताइए जाकिर साहब आपको हालात कैसे लगते हैं? सर मेरे को हालात तो ठीक नहीं लग रहे, लेकिन मेरा कहना ये है जी कि सर एक बात बताइए, सरकारी स्कूलों में एक अपना उर्दू का एक पीरियड आता है जी, उर्दू के पीरियड के अंदर ये बताइए कि सरकारी स्कूलों का हालात देख लीजिए। जब से मैं आज मेरी उम्र 30 साल है, मैं भी उर्दू की क्लास ले चुका हूँ। तो स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में कितने उर्दू पढ़ाई जाती है, कितने मजहब के बारे में या मतलब किसी उर्दू के बारे में, किसी और गणित विज्ञान साइंस के अंदर उर्दू के बारे में कुछ बताया जाता है। पहले तो ये पूछे इन जो भी बीजेपी के, कांग्रेस के, किसी के भी अध्यक्ष हैं और जो ये सवाल मदरसों के बारे में उठा रहे हैं, तो सरकारी स्कूल के अंदर उर्दू के ऊपर ये डिमांड नहीं हो रहा है। तो अगर मदरसों के अंदर हिंदी, इंग्लिश और गणित को पढ़ाई जा रही है, जो रजिस्ट्रेशन मदरसे उनको, सवाल यही है कि क्या पढ़ाई जा रही है, क्योंकि सवाल रिपोर्ट्स में इस पर उठ रहे हैं और मैं लगातार बात भी करूंगा इसके। खालिद कुरैशी है बीकानेर से, बताइए खालिद साहब। खालिद साहब,
लगता है खालिद साहब की आवाज़ अभी तक हम तक नहीं पहुंच रही। फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मिली काउंसिल से हमारे साथ अब्दुल लतीफ़ आरको साहब जुड़ेंगे, इसके साथ ही सरफराज साहब जुड़ेंगे हमारे साथ, मुस्लिम चिंतक हैं, साथ ही जुड़ेंगे कांग्रेस से खानू खान साहब। तमाम मेहमानों से आपका तारुफ हो गया है और कुछ ही देर में हम लौटते हैं। ब्रेक का वक्त। मदरसा एक उसमें शिक्षा के विभाग में आता है। इसमें हर भाषा सिखाई जाती है। इसमें हिंदी है, कन्नड़ है, उर्दू है, पंजाबी है। ये शिक्षा का केंद्र है, चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो। हम भी ये इंडियन हैं, भारतीय हैं, उसमें हर चीज़ का हमको ये होना चाहिए। ये निर्णय लिया महाराष्ट्र सरकार ने, बहुत गलत किया है। इस तरीके का आदेश और स्टेटों में भी नहीं है। इन्होंने जो आदेश करके एक वर्ग पर जो है उनके हक को जो है छीना जा रहा है। कंफ्यूजन वाली स्थिति यहाँ पर नजर आती है। सवाल ये है, दरअसल की सरकार कहती है हम बेहतर करने जा रहे हैं, लेकिन दूसरा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि बेहतर क्या करने जा रहे हैं, उसका जवाब नहीं मिलता। एक प्रोग्राम है, एनडीए सरकार ने पहले से लेकर अब तक इसका जिक्र किया, स्कीम टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन इन मदरसा। ये एनडीए की स्कीम है और इसके मुताबिक काम करना है अगर घोषणा पत्र का वादा पूरा करना है एनडीए सरकार को, मोदी सरकार को। लेकिन क्या ये काम हो पाया, ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर जवाब लेना चाह रहे हैं कि तस्वीर है क्या। फिरोज साहब, आपसे शुरू करना चाहेंगे, इस चर्चा में तारुफ करा देते हैं। कांग्रेस नेता माहिर आजाद साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप मदरसा बोर्ड के चेयरमैन भी रहे। फिरोज साहब, शुरुआत आपसे करना चाह रहा हूं, जानना चाह रहा हूं किस एजुकेशन को आप प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं। मदरसों की हालत सुधारने की बात आप करते हैं, दावा आप करते हैं, कैसे सुधारेंगे? मेरी एक बात सुनिए, आपने खुद नहीं कहा कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम मदरसों को मॉडर्नाइज करेंगे और वो करने के लिए मैं एक बात सुनिए कि ऐसी कौन सी चीज आ गई इस समय आपके सामने जो हम मदरसों के लिए करना नहीं चाहते? जी चलिए, मदरसों की सुविधाओं के लिए बारे में मुख्य धारा से मुख्य धारा एक शब्द ऐसा है, मदरसा नहीं जुड़े हुए, ये मुख्य धारा कौन सी? महाराष्ट्र के वेलफेयर मिनिस्टर क्या बोल रहे थे, वो कब कह रहे हैं मुख्य धारा में नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आप दीनी तालीम के साथ साथ हम हिंदी, इंग्लिश और गणित क्यों नहीं पढ़ाना चाहते, जो दूसरे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से आपने उसका असर नहीं देखा। मदरसों को सरकारी मदद नहीं मिलेगी, ऐसे हालात में कैसे बेहतरी का काम करेंगे आप? ऐसे किसी ने रीट लगा दी, ऐसे कोई आदेश, ऐसे आदेश प्रोग्राम के बाद रिटर्न में कॉपी में आपको मंत्री कराया, मुख्यमंत्री कराया या भारत सरकार कोई, हमारे जो नकवी साहब भी बोले, ऐसी बातें कहाँ है? सवाल ये कि ऐसी बातें कहाँ है? चलिए मैं महाराष्ट्र का जिक्र करता हूँ, पहले बात महाराष्ट्र की करेंगे, महाराष्ट्र में क्या ऐसा हुआ है और क्या राजस्थान में ऐसा होगा, इस पर बात करेंगे। जी मैं बात करूंगा, चलिए इस पर बात करूंगा। माहिर आजाद साहब, दो दर्शक जुड़े हैं, उनसे बात करके मैं आपके पास में आ रहा हूं। खालिद कुरैशी बीकानेर से और नासिर अली बूंदी से हमारे साथ जुड़े हैं। खालिद साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी खालिद कुरैशी साहब बताएं। मुख्य धारा से जोड़ा जाए, अगर मदरसों को सुविधाएं दी जाती है तो वो मदरसों में पढ़ाई सरकारी स्कूलों से बेहतर की जा सकती है। जी शुक्रिया आपका। नासिर साहब। हाँ सर जी, मैं फिरोज साहब से पूछना चाहता हूँ। हाँ जी, हेलो, हाँ सुन पा रहे हैं, सभी आपको सुन रहे, बताएं। मैं फिरोज साहब से पूछना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार के मदरसे चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, उन मदरसों में पैरा टीचर हिंदी, अंग्रेजी और विज्ञान, गणित पढ़ा रहे हैं। सरकार ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा गया था कि राजस्थान के पैरा टीचरों को बीजेपी की सरकार आने पर नियमित किया जाएगा, लेकिन अब सरकार राजस्थान में बीजेपी की आ गई और हिंदी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। फिर भी राजस्थान के मदरसों के अंदर लगभग 100 मदरसों पर इन्होंने पंजीकरण निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। चलिए शुक्रिया आपका, मैं जवाब लूंगा आपका। माहिर साहब, सबसे पहले आपके पास में आ रहे हैं। फिरोज साहब यहाँ पर है और कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा कोई आदेश नहीं है कि महाराष्ट्र में जो मदरसे हैं उनको स्कूली शिक्षा से अलग रखा जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी की नीयत पर इस मसले पर सवाल खड़ा होता है, राजस्थान को लेकर भी खास तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो हमको ये समझना होगा, मदरसा उर्दू का अल्फाज है, मदरसा है, दरसगाह है, स्कूल है, पाठशाला है, विद्यालय है, स्कूल है, ये सब वो जगह हैं जहाँ पर दरसगाह है, जहाँ दर्स दे करके पढ़ाया जाता है। इस देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, इस देश के प्रधानमंत्री ज्ञानी जेल सिंह, इस देश के फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर चौधरी देवीलाल, ये सब मदरसों से निकले और उर्दू शिक्षा से निकले। आपको याद होना चाहिए,
जब अलीगढ़ में एंग्लो अरेबिक स्कूल खोला था सर सैयद अहमद खान ने, तब भी ये आवाज लोगों ने उठाई थी कि ये मुल्ला बनाना चाहते हैं, ये मौलवी बनाना चाहते हैं। लेकिन आज उस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से जितने इंजीनियर और डॉक्टर और आईएएस और आईपीएस इस पूरे हिंदुस्तान में निकले हैं, मैं समझता हूं दूसरी जगह से नहीं निकले होंगे। और आज जो मदरसे महाराष्ट्र सरकार का जो आदेश है, फिरोज साहब कह रहे थे कि ऐसा क्या आदेश है, सबको पता है, आप बहुत लेट चल रहे हैं। वहां के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कह दिया, वहां के शिक्षा मंत्री ने कह दिया, और इसकी मान्यता खत्म करना या इनको विद्यालय और स्कूल नहीं मानने के इसके कितने इफेक्ट होंगे वो आप देखिए। ना वहाँ पोशार मिलेगा, ना वो बुक्स मिलेगी, ना उनको कोई फाइनेंशियल एड मिलेगी, ना फर्नीचर मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के ये है कि एक तरीके से मदरसों को बंद करने की राजस्थान की बात करता हूँ माहिर साहब, राजस्थान की बात करना चाहूंगा। राजस्थान में 900 मदरसों को 902 मदरसों को नोटिस दिया गया है, सरकार की ओर से कहा गया है कि आपको समानीकरण की प्रक्रिया के तहत मर्ज कर लिया जाएगा, मतलब वो बंद कर लिए जाएंगे। भौतिक सत्यापन करवाया गया, कहा गया कि बच्चे नहीं पढ़ते यहाँ पर। देखिए सरकारी स्कूलों के परिणाम भी 0% आ रहे हैं। क्या आप सरकारी स्कूल बंद कर रहे हैं? आपके अध्यापक विहीन विद्यालय हैं, आपके भवन विहीन विद्यालय हैं। इसलिए सिर्फ मदरसों के लिए ये बात कहना ये किसी भी तरीके से जायज नहीं है। मैं राशिद अल्वी साहब ने अभी जो बात कही कि ये आरएसएस का एजेंडा है, आज ये महाराष्ट्र में लागू हो रहा है, कल ये गुजरात में लागू होगा और उसके बाद राजस्थान भी इससे पीछा नहीं रहेगा। फिरोज साहब बैठे हैं यहाँ, करें ऐलान कि भले ही महाराष्ट्र ने बंद कर दिया हो, हम राजस्थान में जो है ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, या कहें कि महाराष्ट्र ने गलत किया है। फिरोज साहब कहना चाहेंगे आप राजस्थान में ऐसा कदम नहीं उठेगा, मदरसों पर तलवार नहीं है। आपको सीधी बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में हमारी मुख्यमंत्री ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो हमारे मदरसों पे किसी प्रकार का नुकसान हो। लेकिन स्कूलों में भी, स्कूलों में जो सामान्यीकरण, जहां मान लो आपके बच्चे ही नहीं है और आपने मदरसा खोल रखा है या स्कूल खोल रखी है या पाठशाला खोल रखी है, तो सरकार नहीं सोचेगी। हालात की बात करते चलिए खानू खान साहब, हालात बेहतर है क्या? बच्चे क्यों जाएंगे मदरसे में? मदरसे में क्या दिया जा रहा है बच्चों को? मदरसा में सब कुछ दिया जा रहा है। क्या मैं कह रहा हूँ, भैरू सिंह जी से शुरू किया ना मैंने। 2003 में अशोक गहलोत ने इसका पूरा प्रशासनिक तंत्र शुरू किया। दीनी तालीम के साथ दुनियाई तालीम के भैरू सिंह जी ने शुरुआत की। ये गहलोत साहब ये सब बैठे हैं, इन चीजों को क्यों इम्प्लीमेंट किया आपने? छोड़ दीजिए आप। बीजेपी का नाम आते, बीजेपी की सरकार आती है, ये कर रही है, वो कर रही है, क्या कर रही है बीजेपी? ऐसी व्यवस्था करेगी। राजस्थान की मुख्यमंत्री ऐसी कोई काम नहीं करने वाली है, वो मदरसों को और बेहतर बनाएगी, कुछ नहीं बनाएगी। इस प्रकार की कर रही हूँ। आपकी मुख्यमंत्री बीच में क्यों बोल रहे हैं? शिक्षा मंत्री मेरा मौका, ये मेरा मौका। आप सुने, राजस्थान की मुख्यमंत्री आपका शिक्षा मंत्री का बौद्धिकता का यह विचलित होता है कि वो खुद ये कहते हैं कि जो गलत समय पे सर्वे करवाया गया कि मदरसों में जब छुट्टियां चल रही है, आप इनकी मान्यता प्राप्त, इनकी रद्द करने की बात करते हैं, ना इनकी खाने की देने की बात करते हैं, ना किताब देने की। ये जो टीचर्स एसोसिएशन के जो अध्यक्ष बैठे, ये बता दें कि शिक्षा संघ को, इनको टीचर को कितने दिन हो गए सैलरी मिली हुई। आप संस्कृत की बात, हम विरोध नहीं करते, संस्कृत और उर्दू, ना संस्कृत का ताल्लुक हिंदू समाज से, ना उर्दू का ताल्लुक मुस्लिम समाज से, लेकिन पढ़ने वाला कोई भी मजहब का आदमी पढ़ सकता है। लेकिन आपकी सरकार बौद्धिकता का राजनीति कर रहे हो, बार-बार बीजेपी आपको आंखों से सुना नहीं पड़ता है। बीजेपी ने ये कर दिया। आपकी बौद्धिकता को 5 साल में क्या शिक्षा मंत्री को सोचना होगा कि हिंदुस्तान के संविधान में। अब्दुल लतीफ आरको साहब, क्या बीजेपी ये साबित करना चाहती है कि दीनी तालीम मदरसों में दी जाती है और महज दीनी तालीम के लिए ही मदरसे चलते हैं? देखिए साहब, बीजेपी क्या करना चाहती है, बीजेपी की नीयत बिल्कुल साफ नजर आती है जी, कि बीजेपी चाहती है कि मुसलमान तालीम से दूर हो जाए जी। मुसलमानों को सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने तो साबित कर दिया है कि दलित से पिछड़े हैं। अब मुसलमानों से दलितों का काम लेने के लिए इनको तालीम से वंचित किया जाने की पूरा प्रोग्राम है। महाराष्ट्र में भी उन्होंने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र करूंगा, 2006 में आई थी। 4% बच्चे मुस्लिम समाज से, अगर कहा जाए कि स्कूल 100 बच्चे जाते हैं, उनमें से 4% महज मदरसों में जा पाते हैं। तो इसका मतलब ये तो था कि मदरसों को लेकर रुझान कम हुआ है। ये रुझान कम क्यों हुआ, ये जानना चाह रहे हैं। सरकारें क्या इसके लिए जिम्मेदार है? कांग्रेस, बीजेपी, चाहे कोई भी हो सकती है, क्या ध्यान दिया गया? सरकारें जिम्मेदार हैं। सच्चर कमेटी ने आने के बाद जब से स्कॉलरशिप लागू की है, उस स्कॉलरशिप के बाद बच्चों की तादाद जस्ट डबल हो गई है। बच्चों को पढ़ने के पैसे मिलते हैं। महाराष्ट्र में बंद कर दिया गया है मदद देना, राजस्थान में इसकी तैयारी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? राजस्थान में किताबें मिलती है, कर दिया है, बंद किया। आपको तैयारी बात करो, मैं बड़ी आपको ताजुब इसलिए ये बीजेपी के साहब ने कहा 100 को तो नोटिस दे दिया गया है बंद करने का। सर 4 मदरसा पैरा टीचरों को तो नौकरी से हटा दिया जयपुर के अंदर, ये रामगंज बाजार से है। आप ये अब्दुल लतीफ आपको मेरे ख्याल से फिर फिरोज साहब मदरसा के अंदर 4 एजाज अली, नियाज अहमद,
इमरान खान 4 मदरसा पेराटिस्टों को आज नौकरी से हटा दिया है। पूरे सिर्फ ये राजस्थान में 4 को सरकार हटा दिया। सरकार उनकी मदरसा वजह है। बोर्ड और समाज भी वो जो जिम्मेदार वजह है है, इसके लिए। वो देखिए, सब आपने सामने वजह क्या है? की बात करी, वजह क्या है? SPQM वाली उनकी बात वजह आई। ये है कि वो बाहर रहते हैं, कहते हैं सरकार ने 4,000 प्लान रुपए बना के में हटाया है हमें क्या? यहाँ कोई कमरा उसकी किराए पे कमी नहीं होगी मिलता। व्यक्तिगत। ऐसा चलिए कुछ फिरोज नहीं साहब, मैं होगा। जानूंगा, एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, तुरंत आप बने रहिए, क्या? चर्चा जारी है। सवाल मदरसों का नहीं, सवाल है मुस्लिम बच्चों का जिनको तालीम का हक संविधान ने अगर दिया है तो वो संविधान का हक आखिर क्यों छीना जा रहा है, और अगर नहीं ऐसा कुछ है तो स्थिति साफ होनी चाहिए। सर्वे की बात है तो मैं बात जरूर करूंगा। ब्रेक एक वक्त। महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला है मदरसों को लेकर स्कूल की मान्यता नहीं देना बिल्कुल सही है, क्योंकि मदरसों में सिर्फ मजहब की शिक्षा दी जाती है। जैसे स्कूलों में अन्य प्रकार की हर क्षेत्र की शिक्षा जो दी जाती है वो मदरसों में नहीं दी जाती, इसलिए शिक्षा को मजहब से नहीं जोड़ा जाए। महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला है बिल्कुल सही है। मदरसा जो बुरे हाल है उसके लिए सरकार पूरी तरह जिम्मेवार है। सरकार ने सही समय पर उनकी